हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय हम लोग सुन रहे थे। श्री नारद जी गोप कुमार को ब्रज की अत्यंत मधुर लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने अभी तक सुना किस प्रकार से भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। द्विज पत्नियां जो ब्राह्मणों की पत्नियां थीं, वो जो भोजन लेकर के आई थी, भगवान ने पहले अपने सखाओं को खिलाया 4 प्रकार का भोजन और उसके बाद स्वयं भी ग्रहण किया। इसी से समझ में आ जाना चाहिए जो भगवान यज्ञ पुरुष हैं, जो सब जगह सबसे पहले जिनकी पूजा की जाती है, वो भगवान भी पहले अपने सखाओं की पूजा कर रहे हैं। वो सखा कोई साधारण नहीं हो सकते, सब भगवान के ही प्रकाश हैं। इसलिए उनका भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम भी है। तो इस प्रकार से भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। नारद जी आगे वर्णन कर रहे हैं। गोवर्धन आद्रे रुचिरासनाम तथा स्ववाम हस्तेन महाद्रि धारणम तदगोप संतोषणम इंद्र सांत्वनम वंदे अस्य गोविंद तयाभिषेचनम। गोवर्धन आद्री, गोवर्धन पर्वत को रुचि अर्चना अत्यंत मनोहर पूजन। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन की विशेष रूप से पूजा की, उनका अर्चन किया। कैसे? अपने हाथ पर, बाएं हाथ के ऊपर में धारण करके। ये कैसे अर्चन हुआ? कि अरे सारा जगत तो देखो भगवान के चरण कमल ही चाहता है। भगवान जिसके ऊपर भी अपनी चरण कमल रख देते हैं वही परम सौभाग्यशाली है। और ये गिरिराज जी की महिमा देखो जरा, स्वयं भगवान अपने हाथ के ऊपर में धारण करके खड़े हुए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि गोवर्धन पर्वत का बड़े प्रेम पूर्वक अत्यंत मनोहर रूप से अर्चन किया था। और वो भी कितने 7 दिन तक लगातार भगवान इसको धारण करके खड़े रहे। और इंद्र के मद को भी चूर्ण किया था। और उसके पश्चात में जब वह क्षमा मांगने के लिए आया तो उसको सांत्वना प्रदान की थी। सुरभि जो स्वर्ग की गायों की माता हैं, उन्होंने गोविंद नाम से कृष्ण का अभिषेक किया था। ये जो लीलाएं हैं, इन सब की मैं वंदना करता हूँ। ये कथा आती है श्रीमद् भागवतम में, वर्णन है। एक दिन नंद बाबा इत्यादि इंद्र यज्ञ की तैयारियां कर रहे थे। बढ़िया बढ़िया मिष्टान पकवान बना रहे थे। यज्ञ के लिए वेदी इत्यादि तैयार हो रही थी। गायों की पूजा हो रही थी। सब देखा, कृष्ण आए, ये सब क्या चल रहा है? उस समय कृष्ण की उम्र थी 7 वर्ष। छोटे बालक ही हैं अभी, जैसे नरवत लीला तो कर ही रहे हैं। उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। जो सर्वज्ञ हैं, ब्रह्मा और शिव इत्यादि के भी सर्वज्ञ हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि मेरे घर में क्या हो रहा है। तो लीलावस्था आकर के नंद बाबा के पास में पूछने लगे, बाबा ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये कौन सा अनुष्ठान होने वाला है और इसका फल क्या है? ये किसके लिए होगा? ऐसे बच्चे छोटे पूछते ना, बिल्कुल किसके लिए किया जा रहा है। और साथ ही साथ कहने लगे कि कोई भी अनुष्ठान करना चाहिए तो सोच विचार करके करना चाहिए, क्योंकि कई सारे अनुष्ठान, कई सारे कर्म मनुष्य करता है लेकिन उनका फल बेकार होता है।
इसलिए जो सोच विचार के करता है उसका फल बड़ा अच्छा श्रेष्ठ होता है। ऐसे करके उन्होंने कहा। तो नंद बाबा कहने लगे, देखो बेटा, तुम तो मेरे पुत्र हो इसलिए तुमको बता रहा हूं, ये हम लोग इंद्र यज्ञ की तैयारियां कर रहे हैं। क्योंकि इंद्र मेघों के स्वामी हैं, मेघों से वर्षा होती है, वर्षा होने के पश्चात में उसी से तो घास पेड़ पौधे सब उगते हैं। वर्षा नहीं होगी तो सब बंद हो जाएगा। और हमारे जो पशु हैं, हम गोपालक हैं, हमारी खेती भी वर्षा पर ही निर्भर है। देखते पहले गांवों में खेती अगर वर्षा नहीं हुई तो खेती सूख जाती थी। तो हमारी खेती भी वर्षा पर निर्भर है। फिर हमारे पशु गाय ये सब घास खाते हैं, घास वर्षा से ही तो होती है। इसलिए हमारी जीविका सब कुछ इंद्र की कृपा पर ही निर्भर है। इसलिए हम लोग इंद्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं। कृष्ण का अच्छा, तो इंद्र ये सब देता है। मैंने तो सुना है प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म के अनुसार ही मर जाता है। कर्म के अनुसार ही उसे सुख दुख भय शोक इत्यादि सब कुछ प्राप्त होता है। स्वयं भगवान यहाँ पर कर्म की स्थापना कर रहे हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुख दुखम भयम क्षेमम कर्मणा एव अभिपद्यते। कर्म से ही सुख दुख भय मंगल ये सब प्राप्त होता है। इसका कोई दुरुपयोग भी कर सकता है कि सब कुछ कर्म पर ही निर्धारित है, कर्म भगवान स्वयं ये स्थापित कर रहे हैं। है इसमें कोई गलत बात नहीं, भगवान ने इस जगत को ऐसा ही बनाया है, लेकिन सब कुछ यही है ऐसा भी नहीं है। इसके ऊपर में भक्ति भी है। इसलिए सभी बातों का सामंजस्य करना पड़ता है। अगर कर्मों को सब कुछ मान करके उनसे भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर मान लिया भी जाए, मान लो इंद्र ही ये सब करने वाला है, तो ये बताओ अगर कोई व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो इंद्र क्या उसको सब कुछ दे देगा? ऐसे करके कह रहे हैं। और जब हम अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोग रहे हैं तो हमें इंद्र की जरूरत क्या है? क्योंकि इंद्र अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार जो फल प्राप्त होता है उसको बदल नहीं सकता। इंद्र तो अपना खुद ही नहीं बदल सकता है, दूसरे का क्या बदलेगा? कोई भी भक्ति के अलावा किसी प्रकार से भी किसी का भी कर्म फल को बदला नहीं जा सकता। इसलिए भगवान ने यहाँ पर एक पॉइंट स्थापित किया है, वो भी विशेष रूप से इंद्र की पूजा बंद कराने के लिए। इंद्र अर्थात देवी देवताओं की पूजा, उनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। और उसकी जगह भगवान ने खुद अपनी पूजा का प्रवर्तन कराया। जो गिरिराज जी की पूजा है, गिरिराज जी की पूजा कृष्ण की ही तो पूजा है। गिरिराज जी है कौन? कृष्ण ही है स्वयं। इसलिए मनुष्य अपने अधिकारों के संस्कारों के अधीन है और अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही वह कर्म करता है। जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर के जार पत्नी सेवन करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं करती, वैसे ही मनुष्य अपने आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं, उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है भगवान ने, यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया। जो गीता में भी भगवान कहते हैं, यह अन्य देवता भक्ता ये जनते सध्यान्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजन्ते अविधि पूर्वकम। जो अन्य देवताओं का भी पूजन करते हैं वो मेरा ही पूजन करते हैं, लेकिन वो विधि पूर्वक नहीं है। इसलिए उसकी सेवा ऐसे समझो जैसे एक पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे के पास में जा रही है। और पति मतलब सबके कौन है? कृष्ण। क्योंकि सारे जीव कृष्ण से ही प्रकट हैं, तो चाहे वो पिता मान लो चाहे पति मान लो, सभी जीवों का कर्तव्य है वो अपने मूल कृष्ण की सेवा करे।
और उनको छोड़ करके जो दूसरे देवी देवताओं की ओर जाते हैं तो वो उसी प्रकार है जैसे व्यभिचारी स्त्री, उसको कुछ प्राप्त नहीं होता है। अब यहाँ पर फिर प्रश्न ये उठता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर भगवान ने ही देवी देवताओं की पूजा की विधान क्यों बताया? ये भी तो बात है। ये जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों में जो देवी देवताओं की पूजा का विधान है वो शास्त्र भी तो भगवान ने ही प्रकट कराए हैं। इसका कारण है कि सभी जीवों का अधिकार भी अलग अलग है, सभी भगवान की सेवा नहीं कर सकते। और कामैस्तैस्तै ऋत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, मुख्य बात यह है जिनकी बुद्धि कामनाओं द्वारा हर ली गई है, अब वो उसको फल चाहिए तुरंत। अब तुरंत फल देने वाले जो भी देवता होंगे वो उनकी शरण में ऑटोमेटिक चला जाएगा। जैसे अभी बताया कि एक पतिव्रता स्त्री है, वो उसके पति से उसको कुछ प्राप्त हो, उसका पति उसके सुख सुविधा की सामग्री दे या न दे, उसका मन विचलित नहीं होगा। लेकिन दूसरी स्त्री है, अब उसको बढ़िया सोने का कंगन चाहिए, हीरों का हार चाहिए, और उसका पति उसको अभी दे नहीं रहा है या देने में समर्थ नहीं है, फिर वो क्या करेगी? फिर वो दूसरे पुरुष के पास जाएगी। क्यों? उसकी बुद्धि कामनाओं द्वारा हर ली गई है। कामैस्तैस्तै ऋत ज्ञाना, कि कामनाओं ने उसकी बुद्धि हर ली, इसलिए वो पर पुरुष का संग कर रही है। इसी प्रकार से जो जीव हैं जिनकी बुद्धि कामनाओं द्वारा हर ली गई है, वो स्वपुरुष कृष्ण को छोड़ करके पर पुरुष देवताओं की ओर धावित हो जाते हैं और उन देवी देवताओं के द्वारा किस प्रकार से उसकी कामना पूर्ण होंगी उनका वो पालन करते हैं। किंतु वास्तव में वो सब भी भगवान ने ही उनको अथॉरिटी दी है, वो जो दे रहे हैं। और ये भी मत सोचो कि वो उनके कर्म के फल से कुछ ज्यादा दे देंगे। किसी देवता में इतनी शक्ति नहीं है कि तुम कर्म नहीं करो और वो फल दे दे। तो कहीं मान लो किसी ने क्या कहते हैं धनुर्विद्या सीखी नहीं, कर्म ही नहीं किया, तो फिर देवताओं ने उसको अस्त्र शस्त्र दे दिए, दिव्यास्त्र दे दिए, तो उसने तो कर्म किया नहीं, फिर कैसे दे दिए? ऐसे ही नहीं दे दिए। उसने जो तपस्या की ना वो कर्म है, उस तपस्या के फल से उसको अस्त्र शस्त्र मिला है। इसलिए वो धनुर्विद्या सीखी या नहीं सीखी उससे कोई मतलब नहीं है। वो तपस्या की, जैसे तुम 1 लाख रुपया कमा लिया, अब 1 लाख रुपए से तुम कार भी खरीद सकते हो, बाइक भी खरीद सकते हो, और उसको कपड़े भी खरीद सकते हो, जो मर्जी है उससे खरीद सकते हो। तो वो जो तपस्या है वो मुख्य 1 लाख रुपया वैसा, ठीक है, उसके द्वारा वो प्राप्त हो रहा है, उसका फल के रूप में वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए वो ऐसे ही बिना कर्म के नहीं है। तपस्या तो कर्म ही है, यज्ञ दान व्रत तप ये सब तो कर्म है, इसलिए वो भी ऐसे ही नहीं प्राप्त हो रहा है। जैसे हिरण्यकश्यपु की तपस्या हुई तो उसने वो तपस्या के फल से ऐसा वरदान ले लिया, अलग से उसने कोई कर्म नहीं किया, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो तपस्या किया वही तो कर्म था। उस कर्म के फलस्वरूप उसने मांग लिया, हो गया। ऐसे यज्ञ भी है। मान लो मैं कुछ भी नहीं करता हूं, मैं पढ़ता ही नहीं हूं, और मैंने यज्ञ पुरुष को संतुष्ट कर लिया और कहा बृहस्पति को, और कहा मुझे विद्या दे दो, वो दे देंगे, ठीक है। तो कर्म का सिद्धांत बड़ा गूढ़ है, हम लोग इस विषय में नहीं प्रवेश करना चाहते। भगवान जो कह रहे हैं हम केवल उसको समझा रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण वेदों के अध्ययन से अध्यापन, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से अपनी जीविका चलाते हैं, वैश्य गोपालन, और इस प्रकार से अपनी अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं, और हम लोग गोपालन से ही करते हैं।
इनके 4 बताए, कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और ब्याज लेना, ये सब वैश्यों का कर्म है। तो इस प्रकार से इंद्र की पूजा का खंडन कर रहे हैं कि हमारे पास तो कोई न राज्य है, न देश है, न बड़े बड़े नगर ही हैं, हमारे पास गांव या घर भी नहीं है। वो तो इधर कभी एक स्थान पर रहे, कभी दूसरे स्थान पर चले गए। हम तो वन के वासी हैं। इसलिए ये बताओ कि अगर वृष्टि हो रही है तो क्या एक घर में इंद्र वर्षा करेगा, दूसरे घर में वर्षा नहीं करेगा? वो तो सबके लिए बराबर ही है। जो पूजा नहीं कर रहे हैं, यज्ञ नहीं कर रहे हैं, उनके घर में इंद्र वर्षा नहीं करेगा, उनके घर में नहीं होगी, दूसरों के घर में होगी। आजकल कौन यज्ञ कर रहा है, कौन इंद्र की पूजा कर रहा है? वर्षा होती है कि नहीं होती? क्योंकि इंद्र भी स्वतंत्र नहीं है, ऊपर से ऑर्डर है, उसको करना पड़ेगा। इसलिए हमको इसकी पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। हमारी जीविका तो गायों, ब्राह्मणों, गिरिराज जी, इन सब से चलती है। इसलिए इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्री इकट्ठी करी गई है, उनसे हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे। खीर, हलवा, पुआ, पूड़ी, मूंग दाल सब बनाओ, सारा ब्रज का दूध इकट्ठा करो, वेदवादी ब्राह्मणों को बुलाओ, हवन कराया और उसके बाद में गिरिराज जी को भोग लगाया जाए। भगवान कह रहे हैं इसके बाद जो प्रसाद है वो सब सारे ब्रजवासियों में वितरण किया जाए और बढ़िया बढ़िया सज धज करके, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके, गहनों से सज धज करके, चंदन लगा करके गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। हे पिताजी, मेरी तो ऐसी ही सम्मति है। ऐसा यज्ञ गो, ब्राह्मण और गिरिराज जी को तो प्रिय होगा भी, मुझे भी बहुत प्रिय है। चुपचाप बता भी दिया, मुझे भी बहुत प्रिय है। मतलब वही तो यज्ञ पुरुष है। इसलिए अब नंद बाबा उसको दूसरे तरीके से लेते हैं। कहते ये जो गर्गाचार्य जी ने बोला था, इस बालक का ठीक से वो करना, पालन। ये बालक साधारण नहीं, इसके अंदर नारायण का आवेश आ जाता है, तो इसलिए इसको जो प्रिय है उसको हमको करना चाहिए। वो ऐसा सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि ये भगवान है तो इनको प्रिय है तो वही करना है। नरवत लीलाया भगवान की इच्छा थी कि वो इंद्र का घमंड चूर करें। और दूसरी बात, इंद्र का ही अपराध हो रहा है ना इसमें। अरे नंद बाबा इंद्र की पूजा करेंगे। अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति किसी निम्न व्यक्ति की पूजा करता है तो निम्न व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए हमें ये विचार करना चाहिए, श्रेष्ठ व्यक्तियों से हमको सेवा ग्रहण नहीं करनी चाहिए, वृत्ति हमारी बनानी चाहिए। क्योंकि वो अगर हमारी सेवा करेंगे तो हमारा भजन भी चौपट हो जाएगा। अब कभी इमरजेंसी में आ गई तो अलग बात है, बीमार हो गए मठ में हैं, और कौन है यहाँ पे, माता पिता भाई बहन थोड़ी हैं, और कोई दूसरा भी नहीं है, तो कर देते हैं तो कोई बात नहीं। फिर भी उसके लिए उनको कुछ नहीं कर सकते तो प्रणाम करना चाहिए। उनकी सेवा करनी चाहिए, सही हो जाओ तब, और नहीं वो भी नहीं कर सकते तो प्रणाम करके उनका उपकार मानना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। तो ये इंद्र, नंद बाबा, यशोदा मैया, उनसे पूजा ले रहा है, जिनकी जूती भगवान खुद सिर के ऊपर ढोते हैं, इंद्र उनसे पूजा ले रहा है, तो अपराध होगा कि नहीं उसका? इसलिए भगवान तो इंद्र को बचाना ही चाहते उल्टा। इसलिए जैसा कृष्ण ने कहा था वैसे सब किया और गायों की पूजा करी और गायों को आगे करके गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करी, परिक्रमा लगाई, ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त किया। बढ़िया बढ़िया ब्रजवासी सारे बढ़िया कपड़े गहने सज धज करके सुंदर सुंदर, और बैलगाड़ियों में खीर पूड़ी जलेबी लड्डू पुआ 56 भोग जिसने जो बनाए, दूध दही घी मक्खन मिश्री सब लेकर के बैलगाड़ियों में। और जो बुजुर्ग थे
स्त्रियां थीं वो बैलगाड़ियों में बैठे, और कृष्ण तो सब समय लीला रस का आस्वादन करते, वो तो पैदल ही जा रहे हैं, उनका तो रोज ही पैदल का काम है। इसलिए स्वयं गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। देखो ये गिरिराज जी की परिक्रमा इसलिए साधारण नहीं है, स्वयं भगवान ने इसका प्रवर्तन किया है। कितनी बड़ी बात है, स्वयं भगवान ने उसके लिए उपदेश दिया है, फिर गिरिराज जी के रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, फिर स्वयं परिक्रमा लगाकर भी दिखा रहे। कितनी बड़ी बात है, गिरिराज जी की महिमा अद्भुत है। इसलिए भक्ति प्रदान करने वालों में हरिदास वर्य हैं। और जब भोग लगाया तो एक स्वरूप से गिरिराज जी के ऊपर स्वयं ही कृष्ण प्रकट हो गए, बड़ा विशाल रूप धारण कर लिया कृष्ण ही। और ब्रजवासी भी देख करके आश्चर्यचकित हो गए, कहते इंद्र के लिए इतना यज्ञ किया हमने, आज तक कभी दिखाई नहीं दिया, और गिरिराज जी को पहली बार हमने भोग लगाया और गिरिराज जी प्रकट हो गए। तो भाई जो प्रकट हो जाए, साक्षात ग्रहण कर ले, तो उससे प्रसन्न होता है मन कि इसको ही लगाएंगे। इसलिए बड़ा आनंद हुआ, गिरिराज जी ने साक्षात प्रकट होकर के हम पर कृपा की है। और कृष्ण स्वयं उनको प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं, देखो जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं उन्हें ये नष्ट कर देते हैं, जाओ अपने गौ का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज जी को हम नमस्कार करें। इस प्रकार से सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की पूजा करी। और जब ये बात इंद्र को पता चली, ये ब्रजवासियों ने हमारा यज्ञ बंद कर दिया, तो क्रोध आया। उसने सांवर्तक मेघों को बुलाया, जाओ ऐसी वर्षा करो ये ब्रज को डुबा करके नष्ट भ्रष्ट कर दो। इस प्रकार से बोला, देखो तो सही इन जंगली ग्वालों का इतना घमंड, ये सचमुच धन का ही नशा है। इंद्र कह रहा है ब्रजवासियों के लिए, उनको वनवासी ग्वाल वाला ही समझ रहा है अभी, हैं? ये भी क्या है, भगवान की लीला ही है, नहीं तो ऐसे बुद्धि कैसे मोहित हो जाएगी। लेकिन यह प्रतिष्ठा चाहने वालों की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, भगवान ये भी शिक्षा दे रहे हैं। भला देखो तो सही, एक साधारण बालक कृष्ण के कहने पर उन्होंने मुझ देवराज का अपमान किया। ये प्रतिष्ठा, मैं देवराज हूं, वही छोटा सा बालक 7 साल का, इसकी बात मान के मेरी पूजा बंद कर दी। अच्छा, इनको मजा चखाना पड़ेगा। जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंद बुद्धि लोग भव सागर से पार करने के लिए ब्रह्म विद्या को तो छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी हुई नाव अर्थात कर्ममय यज्ञों से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं, ऐसे ही यह कृष्ण के नादान ब्रजवासी लोग, ये बकवास करने वाले नादान अभिमानी मूर्ख होने पर भी अपने आप को कृष्ण बड़ा ज्ञानी समझता है, वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है। देख रहे हो इंद्र क्या कह रहा है, अपने लिए ही बोल रहा है वास्तव में वो, कि भगवान को छोड़ करके जो हमारे जैसे देवताओं को पकड़ लेते हैं वो टूटी नौका को पकड़ना चाहते हैं, ब्रह्म विद्या को छोड़ करके। फिर भी उसका सहारा लेकर इन अहीरों ने मेरी बड़ी अवहेलना की है। एक तो ये धन के नशे में चूर हो रहे थे, दूसरे कृष्ण ने इनको और बढ़ावा दे दिया। अब तुम लोग जाओ, इनके घमंड को मिट्टी में मिला दो, सारे पशुओं को नष्ट कर दो, और मैं तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़ करके नंद ब्रज का नाश करने के लिए महापराक्रमी मरुदगणों के साथ आता हूं। मतलब हवा भी चलाऊंगा, पहले पानी बरसाऊंगा और भयंकर मरुद 49 मरुद हैं, उनको भी कह देंगे जब पानी चलेगा और ऐसे भयंकर आंधी भी चलेगी तो फिर क्या होगा, सब उखड़ जाएगा ना। पानी से तो केवल बहेगा और हवा से सब पेड़ उखड़ जाएंगे, पशु उड़ जाते हैं। तुमने देखा नहीं अभी वहां पर अमेरिका में आते हैं एक, उसको क्या बोलते हैं, चक्रवात आते हैं, उसका क्या नाम होता है एक, हाँ, वो उसका जो डायामीटर है वो ऐसे 500 मीटर तक भी होता है,
और वो 500 मीटर के बीच में जो आया उसको ऐसे उड़ा के ऊपर उड़ा ले जाते। कितने गाय बैल ऐसे उसके बीच में जो फंस गया ना, वो उड़ करके इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, उतनी ऊपर से ले जाकर। सोचो, घर भी आ जाता है, घर भी पूरा गायब हो जाता है। इसलिए फिर वो बेसमेंट में बनाते हैं अपना, जब ये तूफानों से बचने के लिए पहले ही उधर कैलिफोर्निया साइड में उधर आता है शायद, तो भयंकर तूफान आते हैं, इसलिए वो लोग पहले से ही जो जमीन के नीचे बेसमेंट में बना के रखते। जब तूफान की घोषणा होती है तो फिर वो उसके अंदर घुस जाते, जमीन के अंदर। जमीन को तो उड़ाएगा नहीं। तो ऐसे करके 49 मरुत को भी लेके आऊंगा मैं। फिर देखता हूं, सोमवार तक मेघ आ गए प्रलयकालीन, और ये मरुत चलेंगे जब हवा इतनी प्रचंड, सब खत्म हो जाएगा, पेड़ पौधे सब जीरो। ऐसे करके बोल रहा है। और सोमवार तक मेघ आ गए, मूसलाधार पानी शुरू हो गया। और वो जो सोमवार तक मेघ है, उनकी एक बूंद कैसी होती है? एक बूंद पानी की बूंद नहीं होती है, हाथी की सूंड के समान। इतना बड़ा बड़ा बूंद गिरेगा तुम्हारे सिर पे तो सिर तो वैसे ही फट जाएगा। ऐसा बूंद गिरा रहे थे। बता रहे हैं खंबे के समान मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी और ब्रज का कोना कोना पानी से भर गया। क्या ऊंचा है क्या नीचा है सब कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और जो इतना मोटा मोटा बूंद गिरेगा, अगर 1 घंटे ही पानी बरस गया तो क्या बचेगा? तब पानी पूरा भर जाएगा पानी। अब ब्रजवासी बड़े परेशान हो गए, और इधर ये हवा भी चल रही है, तो पशु सारे तड़प रहे हैं। यद्यपि मरेगा तो कोई भी नहीं, चिन्मय है सब, लेकिन लीला चल रही है नरवत, इसलिए सब व्याकुल होकर इधर उधर भाग रहे हैं। फिर ब्रजवासी ग्वाल ग्वाली सब ठंड के मारे परेशान होकर के कृष्ण की शरण में आ गए और कांपते कांपते बोले, भैया कृष्ण तुम बड़े भाग्यवान हो, केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। इस गोकुल के एकमात्र स्वामी रक्षक तुम ही हो। इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। देखो ये वर्षा और ओलों की मार से सब मूर्छित हो रहे हैं। अब भगवान की तो सर्वज्ञ शक्ति जानते ही हो, सब जानते हैं, वो समझ गए इंद्र का काम है। अच्छा, तो वो सोचने लगे हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है, इसीलिए ब्रज का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही ये प्रचंड वायु और पानी बरसा रहा। देख रहे हो, अरे ये इंद्र को शक्ति दिया बरसाने की, ये भगवान नहीं दिया, उनके ऊपर ही यूज कर रहा है। ये दुष्टों का यही स्वभाव होता है, जिससे शक्ति प्राप्त हुई उसी को मारना चाहते हैं, भस्मासुर की तरह। शिव जी से वरदान पा करके शिव जी को ही भस्म करना चाहता है। भगवान ने कहा ठीक है, अभी मैं इसका जवाब देता हूं। ये मूर्खतावश अपने को लोकपाल मानते हैं, इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड अज्ञान में सब चूर कर दूंगा मैं। ये देवता तो सात्विक होते हैं, इनको अभिमान नहीं होना चाहिए। सात्विक व्यक्ति का ही लक्षण है, उसको अभिमान नहीं होना चाहिए। इसलिए इनका मान भंग करना पड़ेगा, तभी से शांति मिलेगी। इसलिए भगवान गए कि चलो मेरे साथ। इतना कह करके गिरिराज जी के पास में गए और खेल ही खेल में, बताए ना सब काम ब्रज में सब खेल खेल में होता है। ऐसे नीचे हाथ लगाया भगवान ने। भगवान की तो हम सोचे वो कैसे हाथ उठाया होगा, अरे उठाने तो भगवान की तो इच्छा से होता है ना सब। बस भगवान ने इच्छा की उठाने की, गोवर्धन ऐश्वर्य शक्ति प्रकाशित हो गई। अनंत शक्ति कितनी भगवान की, अनंत शक्ति है। वो ब्रह्मांड को एक कण के समान उठा सकते हैं। ये अरे सब योग माया थोड़ी कर रही है, सब योग माया थोड़ी ये काम करेगी, वो तो सच में उठा रहे हैं भगवान ऐश्वर्य शक्ति। भगवान की अनंत शक्तियां हैं। योग माया तो भावों को वैसे ही रखना, जैसे ब्रजवासियों के अंदर ऐश्वर्य भाव न उत्पन्न होने पाए, कृष्ण के साथ मिलाना, योग माया के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ तो भगवान की शक्ति भी तो है उनके अंदर, क्या उठा नहीं सकते क्या? इसलिए खेल ही खेल में बरसाती छत्ते की भांति गिरिराज जी को उठा करके एक हाथ के ऊपर में धारण कर लिया।
निजपति भुज दंड छत्र भावम प्रपद्य प्रतिहत मध्यष्टो दंड देवेंद्र गर्भ अतुल प्रतुल शैल श्रेणी भूप प्रियम में निज निकट निवासम ते ही गोवर। निजपति भुज दंड छत्र, अपने प्रभु के द्वारा, उनके पति कौन है? कृष्ण। अपने प्रभु के द्वारा भुज दंड छत्र, भुजारूपी दंड पर छत्र की भांति जिन्होंने धारण कर लिया था। प्रतिहत मध्यष्टो दंड देवेंद्र गर्भ, उद्दंड जो इंद्र था उसके गर्भ को चूर चूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए भगवान ने आपको 7 दिन तक ऐसे अपने हाथ के ऊपर में उठा करके रखा। ऐसा सौभाग्य गिरिराज जी का है। हे गिरिराज जी, आप हमको अपने चरणों में स्थान दीजिए। निज निकट निवासम, अपने निकट में स्थान प्रदान कीजिए।